जो आपका 17-18 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और आज की एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो ऐसे प्रश्न लगातार आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा में पिछले 15 सालों से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे, संपूर्ण निचोड़ देखने वाले हैं। पूरे 100 क्वेश्चन का संग्रह करने वाले हैं आज के सेशन में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को लाइक करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार हैं, यूपी पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो याद रखेंगे यहाँ पे आप लोग जिन लोगों ने बता रहे साथियों, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल ही सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है, दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम क्रैक करना है, यानी एक सीट अगर आपको पक्का करना है इस बार, तो सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, आपके पेपर में देखने को मिलेंगे डायरेक्ट प्रश्न इसी क्लास से। देखिए यहाँ पे एक एक प्रश्नों को गौर करके ध्यानपूर्वक याद रखेंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा बाबा फरीद के शिष्य थे? तो याद रखेंगे कौन बाबा जो है निम्न में से फरीद के शिष्य थे। सही जवाब क्या होगा? तो निजामुद्दीन औलिया याद रखेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे और प्रत्येक प्रश्न का आप लोग को उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे ताकि कोई सा भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, साथ में ही सॉल्व होते जाए। देखिए यहाँ पे निम्न में से किसने जो है अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था? तो याद रखेंगे यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अयोध्या श्री राम मंदिर जो है अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। और देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और याद रखेंगे चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? बताएंगे चौरी चौरा की जो घटना है ये कब हुई थी? सही जवाब क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। 5 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे कि शासक द्वारा कौशाम्बी के अष्टम लेख को प्रयाग में स्थापित किया गया है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का अकबर। आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग किस स्थल से महाजनपद काल में मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुशासनों के सिक्के प्राप्त हुए? क्या है? कुशानों के सिक्के प्राप्त हुए। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर देंगे क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है साथियों। देखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सुपर फास्ट रिवीजन आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। जितना हो सके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को निचोड़ देखेंगे आप लोग यहाँ पे। तो इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ेंगे और जवाब देंगे। किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार जो है विकास हुआ? बताएंगे किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार जो है विकास हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन मथुरा कला में, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ जो है आयोजित किया था? बताएंगे पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? सही जवाब है कानपुर। आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, कानपुर में। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे लगातार यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? बताएंगे किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, काशी। और आगे बढ़ेंगे।
देखिए यहाँ पे अगला सवाल है 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। लगातार आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। 1857 ईस्वी पहले स्वाधीनता आंदोलन का उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा केंद्र था। बताएंगे उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा केंद्र था, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। मेरठ आप लोगों को याद रखना है, सही जवाब है मेरठ। आगे देखेंगे यहाँ पे बताएंगे 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर, मात्र 5 सेकेंड आपको समय मिलेगा, उसके बाद आंसर बता देंगे। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे? सही जवाब क्या है? तो साथियों याद रखेंगे इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ था? सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? सही जवाब क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखेंगे मथुरा। क्या है? सी ही मथुरा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे आप लोग कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? बताएंगे सभी लोग सूरदास के गुरु के नाम क्या था? तो सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है, बहुत बार आपके पेपर में पूछे गए हैं। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बल्लभचारी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे सभी प्रश्न आपके यूपी पुलिस की एग्जाम में प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं, याद रखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं या अगर आप लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, जुड़े हमारे साथ में, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल से जुड़ जाएंगे सब्सक्राइब करके, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे, ताकि यूपी पुलिस एग्ज़ाम से जो भी संबंधित जानकारी हो सबसे पहले अपडेट आपको मिले। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की प्रश्न हो गया, रिपीट क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे बताएंगे 16 नंबर सवाल से आपको बताना है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? बताएंगे पहला जो उपदेश है कहाँ पे दिया था? सही जवाब क्या है? तो सारनाथ याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? बताएंगे सही जवाब क्या है? निर्देशन में कराई गई। राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग याद रखेंगे राज्य की किस स्थल से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? बताएंगे गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग। अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस में एक सीट हासिल करना है तो देखिए यहाँ पे गाजियाबाद जिले में हिंडर नदी के किनारे किसकी खोज की गई थी? बताएंगे हिंडर नदी के किनारे किसकी खोज की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो कि लगातार पूछे गए हैं। थारू जनजाति के बारे में सही कथन आप लोग को बताना है। सही कथन कौन सा है? देखिए यहाँ पे थारू जनजाति उल्टाहवा थारू जनजाति की एक उपजाति है, बिल्कुल सही है। और इनका मुख्य भोजन चावल है, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। तीनों के तीनों विकल्प यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठभरवा भोज कब जो है दिया जाता है? बताएंगे कब दिया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे। इस क्लास के फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा, आगे बताएंगे। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जो है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? उत्तर प्रदेश में कन्नौज
किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे गंगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता में अधिकतर जो है क्या है, अधिकतर उपकरण बनाए गए हैं। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि बागों का जो शहर है नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, यानी कि बागों का शहर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। लखनऊ आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है, ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोगों को याद रखना है कि क्वेश्चन क्या करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इलाहाबाद अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने की थी? सही जवाब ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं क्लास को लाइक कर देंगे। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। बताएंगे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न आपके पेपर में आए थे कि राज्य में काशी विद्यापीठ स्थापित कब हुआ था? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है यहाँ पे? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 28 नंबर सवाल है, उत्तर प्रदेश में बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताएंगे सही जवाब क्या है? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे अशोक और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 30 नंबर के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। कुंभ का मेला का आयोजन किस नगर में होता है? बताएंगे कुंभ का मेला का आयोजन किस नगर में होता है? सही जवाब है इस क्वेश्चन का इलाहाबाद। याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। राज्य में कहाँ पे निमिषराय स्थित है? फैजाबाद में या सीतापुर में? सीतापुर सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी प्यारे साथियों को याद रखना है, लगातार आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पे है? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे कपिल वस्तु। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि निम्न में से किस आस्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ? बताएंगे प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है, सही जवाब क्या होगा? तो साथियों ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कुशीनगर किसकी राजधानी थी? बताएंगे कुशीनगर किसकी राजधानी थी? सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे मल्लों के। आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और आप लोग याद रखेंगे पूरे 100 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे आज के क्लास में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो साथियों याद रखेंगे सोनभद्र में। और आपके पेपर में ही से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे माहीगिरी। क्या है? माहीगिरी आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 37 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है कि प्रथम जो है स्वाधीनता संग्राम के चर्चित नागा साहब के दत्तक पुत्र कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे दत्तक
पुत्र था। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे बाजीराव द्वितीय, याद रखेंगे क्या है तो बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं कि 1857 ईस्वी में अवध में अंग्रेज़ों सरकार की जो है खिलाफ हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया था, तो आप लोग याद रखेंगे सहायता से दबाया था। सही जवाब क्या है, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि पहले स्वाधीनता संग्राम में बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था। बताएंगे पहले स्वाधीनता संग्राम में बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है, तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन जिन लोगों ने डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। खान अब्दुल बहादुर खान, याद रखेंगे सही जवाब है। 40 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है, इसे आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए यहाँ पे 41 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग याद रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से रामबाण है। राज्य के थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है, याद रखेंगे बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है। बताएंगे आप लोग उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है। सही जवाब क्या होगा साथियों, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है तो थारू, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। 43 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था। बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था इलाहाबाद में, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। 44 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे क्लास को अंत तक देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके लिए इंक्लूड किए हुए हैं। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं प्यारे साथियों, तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल से जुड़ेंगे। आपके लिए व्हाट्सअप चैनल बनाए हैं, बगल में आपको लिंक मिलेगा। देखिए यहाँ पे कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था। बताएंगे एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था। सही जवाब क्या है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे 45 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। बताएंगे थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। सही जवाब क्या होगा, तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे गोरखपुर। सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे काकोरी ट्रेन में डकैती की जो घटना है ये कब हुई थी। बताएंगे घटना कब हुई थी। सही जवाब क्या होगा, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। 9 अगस्त 1925 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। निम्न में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। क्या है, तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। सही जवाब क्या होता है, तो प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे मथुरा और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 48 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे कुषाण काल में मथुरा किस धर्म का एक जो है समृद्ध केंद्र था। बताएंगे एक समृद्ध केंद्र था। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जैन है। क्या है, तो जैन आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे और बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। प्रश्न है कि सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बताएंगे आप लोग
किसने की थी? सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी फॉलो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही जवाब क्या होगा। भुइयां व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? तो याद रखेंगे सही जवाब है सोनभद्र में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 51 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या करा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? तो कम वर्षा किस जिले में होती है बताएंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर क्या होगा साथियों? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होता है जिला में, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 52 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे आप लोग। बताएंगे उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा कब घोषित किया गया? बताएंगे सभी लोग, यानी कि द्वितीय भाषा कब घोषित किया गया? सही जवाब क्या है? तो साथियों 1989 आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे यहाँ पे प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे साथियों, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 54 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? बताएंगे कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? बताएंगे सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, तराई क्षेत्र में, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 56 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी रहा था? बताएंगे आप राजधानी रहा है, तो याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, मल्ल गणराज्य की, याद रखेंगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे जो कि लगातार आपके यूपी पुलिस के पेपर में पूछे गए हैं। सभी लोग याद रखेंगे, कौशाम्बी को कितने विशेष क्षति पहुंचाई थी? तो आप लोग याद रखेंगे क्षति पहुंचाई थी। सही जवाब क्या है? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। चेंदी महाजनपद राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? कौन सी है? तो याद रखेंगे आप लोग निम्न में से राजधानी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे सभी लोग। 1946 में मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताएंगे मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आचार्य जेवी कृपलानी ने, बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे सभी लोग। हर्षवर्धन के समय कनौज किस नाम से जाना जाता था? बताएंगे किस नाम से जाना जाता था? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, नगर महोदय श्री, याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और आप लोग रोजाना क्लास में जुड़ेंगे। आपके लिए रोजाना धुआंधार प्रीवियस ईयर का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, तो आप लोग जुड़ेंगे सुबह और शाम को। मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस राज्य के नाम से जाना जाता है? मथुरा के जो भी आसपास के क्षेत्र हैं किस नाम से, राज्य के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे बताएंगे आप लोग 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में राष्ट्रीय सरकार की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी? साथियों याद रखेंगे स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। 63 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे अकबर के प्रधानमंत्री टुडलमर की जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ था? सही जवाब क्या होगा?
टोडरमल का जन्म कहाँ पे हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सीतापुर में। कहाँ पे? सीतापुर में, याद रखेंगे, सही जवाब है। 64 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे। अकबरनामा व अनय अखबार की रचना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो सभी साथियों को याद रखना है, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अबुल फजल आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे 65 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में राष्ट्रीय सरकार की जो है क्या है? तो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब क्या है? 1942 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि साकेत अयोध्या किस महाजनपद की राजधानी रहा है? तो सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, कौशल। और आगे बढ़ेंगे, अच्छा है, देखिए यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न क्या कराए, बताएंगे कि सत्य भक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, कहाँ पे? कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे सही जवाब क्या होगा कि प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? बताएंगे प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, मथुरा। क्या है? तो मथुरा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 70 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे, दिसंबर 1925 में। आगे बढ़ेंगे, अशोक का 14वां वृद्ध शिलालेख प्राप्त हुआ था? बताएंगे सही जवाब क्या है यहाँ पे? तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, 72 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, बताएंगे 1925 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था? तो याद रखेंगे, सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 73 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि इस वकील ने काकोरी ट्रेन डकैती के जो है अभियुक्त को निःशुल्क पैरवी की थी? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे, चंद्रभानु गुप्ता आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 2 क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को बताना है। 75 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, निम्न में से किस आस्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो साथियों याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, उपयुक्त सभी सही याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी था? कौशाम्बी किस महाजनपद की? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब क्या है? लॉक करेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे, सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में।